मेरा नाम नीरज शर्मा है। तो आज मैं आपको आर्क वेल्डिंग का डेमोस्ट्रेशन दूंगा। तो फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन देने से पहले हम जान लेंगे अपने पावर सोर्स के बारे में, इसमें आर्क वेल्डिंग में पावर सोर्स क्या यूज करते हैं। तो फर्स्ट आउटर, जो हमारी आउटर पावर सोर्स आ रही है, जो हमारी बाहर से पावर सोर्स आ रही है, देखो ये इसमें हमारी जो टोटल बाहर से पावर सोर्स आ रही है वो हमारी आती है हाई वोल्टेज और लो करंट। देखिए हाई वोल्टेज 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, करंट हमारी 64 वोल्ट वो एम्पियर एंड 32 एम्पियर। इसमें हमारी 64 एम्पियर आती है, इसमें 32 एम्पियर आती है। ठीक है, ये हमारा बड़ा टॉप सॉकेट है, ये हमारा छोटा टॉप सॉकेट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल टॉप सॉकेट। ठीक है, तो आप फर्स्ट जानेंगे कि आर्क वेल्डिंग हमारे यूनिट्स कितने होते हैं। हमारे आर्क वेल्डिंग 3 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट हमारी मशीन यूनिट, सेकंड होल्डर यूनिट, थर्ड हमारा इलेक्ट्रोड यूनिट या अर्थ यूनिट। ठीक है, फर्स्ट जानेंगे कि मशीन यूनिट के बारे में। ठीक है, मशीन यूनिट हमारी फर्स्ट, इसे मशीन एसी ट्रांसफार्मर मशीन बोलते हैं। इसमें हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, जिसका वर्क हमारा वोल्टेज को कम करके करंट को बढ़ाना। और ये हमारा वोल्टेज कम करता है, जैसे कि हाई वोल्टेज हमारी 440 वोल्टेज आ रही है, तो उसको कम करके 80 से लेके 100 तक वोल्टेज हमको प्रोवाइड करता है। करंट हमको 250 से जाके 400 तक प्रोवाइड करता है। ठीक है, और मशीन ये देखो, इसमें अगर हमको करंट मेटल के ऊपर लेते हैं कि करंट हमारी मेटल की थिकनेस कितनी है, उसके बेस पे हम करंट सेट करते हैं। अगर हमको करंट 200-250 करंट तक हमको यूज़ करना है तो लो पे रखते हैं होल्डर। अगर हमको ज़्यादा हाई करंट चाहिए, 400 चाहिए या 350 चाहिए, तो उसके लिए हम इसमें होल्डर हाई में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम करंट सेट करते हैं। तो इस मशीन में क्या होता है, करंट मैन्युअली वैसा सेट नहीं होता है जैसे कि हमारी डीसी मशीन में आता है। तो हम इससे करंट सेट करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो करंट हमारा बढ़ता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो करंट हमारा घटता है। चेक करते हैं हम इधर की करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहाँ पर एक सुई लगी होती है जो एक इंडिकेट करती है कि करंट कितना जा रहा है। इधर साइड होता है जो लो करंट, जो इसमें लो कनेक्ट अर्थ कनेक्ट जो होल्डर कनेक्ट किए हैं वो दिखाता है इस साइड में, और हाई पे अगर कनेक्ट किए हैं तो इस साइड में करंट हम सेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मशीन यूनिट। अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट हमारी होल्डर यूनिट। ये हमारा मेन, देखो बेसिकली इसका काम क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोड को होल्ड करना। ठीक है, इसमें जो इसका जॉ होता है जिससे हम इलेक्ट्रोड को होल्ड कर रहे हैं वो हमारा कॉपर का होता है, क्योंकि कॉपर हमारा गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और इसमें ये दिख रहा है तुमको, ये प्लास्टिक का है। तो इसमें प्लास्टिक का क्यों लगाते हैं कि ये इंसुलेटर होता है, वेस्ट इंसुलेटर होता है, जो हमारे तो थोड़ा शॉक वॉक वगैरह या करंट लगने से या हीट हो जाता है उससे गर्म होने से बचे। ठीक है, ये हमारा हो गया वो होल्डर यूनिट। थर्ड हमारी मान लो ये अर्थ क्लैंप है, ये भी हमारी मेनली कॉपर की होती है, क्योंकि कॉपर हमारा बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड के बारे में जान लेंगे कि हम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कौन कौन सा यूज करते हैं। 3 प्रकार के इलेक्ट्रोड हम मेनली यूज करते हैं, एक रूटाइल, लो हाइड्रोजन एंड सेलुलोज इलेक्ट्रोड। उसकी अलग अलग कोडिंग होती है। फर्स्ट रूटाइल की कोडिंग होती है E6013, लो हाइड्रोजन की कोडिंग होती है E6016 या E6018, सेलुलोज की कोडिंग होती है E6010। ठीक है, ऐसे करके इनकी अलग अलग कोडिंग होती है, और इनका डाया के बेस पे भी इसको अलग अलग किया गया है। 2 mm डाया, 2.5 mm डाया एंड 3.15 mm डाया एंड 4 mm डाया। ठीक है, अब मेटल की थिकनेस के बेस पे हम इलेक्ट्रोड और करंट का चेंज करते हैं। अगर हमारी पतली मेटल है तो हम इलेक्ट्रोड हम कम mm का यूज करेंगे, 2 mm